ये एक ऐसे अतीत की कहानी है जो वर्तमान में अपनी छाया फैलाने आई है। जीवन की इस स्थिरता में भी एक गहरा रहस्य छिपा है। अतीत और वर्तमान का टकराव, जहां मानव इच्छाएं, पुराने पाप और दमनकारी भावनाएं कभी न मिटने वाले निशान छोड़ जाती है। ये कहानी सिर्फ एक परिवार के संघर्ष की नहीं है, बल्कि मानवता के उस साक्षात सत्य की है जहां कर्म अपने परिणाम अवश्य लेता है, चाहे वह समय के कितने भी परे क्यों ना हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है पुरानी हवेली का शाप। बीनागढ़ एक शांत और खूबसूरत गांव, जहां हर कोई खुशी से अपनी जिंदगी जी रहा था। इस गांव की हंसी खुशी की लहर में एक और खुशी जुड़ी जब गांव के पुराने जमींदार की पुश्तैनी हवेली में अमेरिका से उसके वंशज, पति पत्नी और उनका छोटा बेटा रहने आए। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। हर कोई इस परिवार का स्वागत कर रहा था। उनकी हवेली में चहल पहल लौट आई थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ दिन बाद अचानक उस मासूम बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। परिवार ने इसे मौसम का असर समझा, लेकिन बच्चे का चेहरा धीरे धीरे नीला पड़ने लगा। हालात गंभीर होते देख उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, पर डॉक्टर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाया। मजबूरी में परिवार ने बच्चे को पास के अस्पताल में एडमिट कराने का फैसला लिया, लेकिन तमाम जांचों के बाद भी कुछ पता नहीं चल सका। गांव लौटते ही गांव के बुजुर्गों ने परिवार को एक ओझा के पास जाने की सलाह दी। गांव के बाहर पहाड़ियों में एक बाबा रहते थे, जो काली विद्या में पारंगत थे। बच्चे की तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी और अंत में परिवार ने ओझा के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वह परिवार उस पहाड़ी बाबा के आश्रम की सीढ़ियां चढ़ा, बाबा अचानक जोर से चिल्लाने लगे, तू क्यों आई है? इतने साल बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ। बाबा की ये बात सुनकर सब सत्ते में आ गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि बाबा किससे बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज में छिपी दहशत ने सबके दिलों में डर पैदा कर दिया। ओझा ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया। बच्चा बुरी हालात में था। उसकी आंखें लाल और शरीर नीला पड़ चुका था। बाबा ने बबूती उठाकर बच्चे पर फेंकी। तुरंत ही बच्चा जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से तड़पने लगा। अचानक वह बच्चा अपने पैर की उंगलियों के बल खड़ा हो गया और बेहद भयानक औरत की आवाज में बोला, प्रेमनाथ, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। उस औरत की आवाज सुनकर बच्चे के माता पिता का खून जम गया। वह समझ नहीं पा रहे थे कि उस मासूम बच्चे के अंदर कौन सी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। गांव वाले भी इस दृश्य से भयभीत हो गए। तभी ओझा ने मंत्रों का जाप शुरू किया और धीरे धीरे उस आत्मा पर काबू पाना शुरू किया। गांव वालों की हैरानी चरम पर थी जब बाबा ने खुलासा किया कि बच्चे के अंदर एक चुड़ैल का साया है। बाबा ने बताया कि ये चुड़ैल वही है जिसे 70 साल पहले चोरी के आरोप में जिंदा जला दिया गया था, और उसे जलाने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी बच्चे के दादा थे। उस समय चुड़ैल गर्भवती थी और उसके पेट में पल रहे बच्चे के साथ उसे भी जला दिया गया था। इसलिए वह चुड़ैल इस परिवार के बच्चे को दर्दनाक मौत देना चाहती है, ताकि उसका बदला पूरा हो सके। बच्चे के माता पिता ओझा के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। वह अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगे। बाबा ने अपनी घोर तपस्वी शक्तियों और मंत्रों के जरिए उस चुड़ैल को बच्चे से बाहर निकाल दिया। कुछ ही पलों में बच्चा सामान्य स्थिति में लौट आया। सभी ने राहत की सांस ली, ये सोचते हुए कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन वह नहीं जानते थे
कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी इन कहानियों को लाइक और शेयर करना ना भूलें।